जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै त हरि जस होई। जात पात सभी अहंकार में डूबे हुए हैं। कोई ब्राह्मण देवता बना हुआ है, कोई क्षत्रिय वीर बना हुआ है, कोई वैश्य बना हुआ है, कोई शूद्र बना हुआ है। सब अपने अपने में झगड़ रहे हैं। कोई यादव है, कहता है कि हम यादव हैं। कोई अहीर है, कह रहा हम अहीर हैं। अरे अहीर किसको कहते हैं? यादव किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? क्षत्रिय कौन है? शूद्र कौन है? पहले उस कर्म को तो कीजिए। आप उस कर्म से कोसों दूर हैं और भ्रम में जी रहे हैं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का ज्ञाता है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वही ब्राह्मण है। क्षत्रिय वही है जिसके पास वह छात्र बल हो कि तीनों गुणों से परे हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वही क्षत्रिय है। वैश्य वो है जो परमात्मा द्वारा धन प्राप्त उसे हुआ है, सांप रूपी पूंजी जो मिली है, उस पूंजी पर सिमरन करके, भजन करके, उस पूंजी से नाम की कमाई करके आत्मिक संपत्ति अर्जित कर लिया है। शूद्र वो है जो साधना पथ पर चल करके परम तत्व परमात्मा को विदित करने के लिए लगा हुआ है। वो शूद्र है। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप शूद्र भी नहीं हैं, किसी स्थिति के नहीं हैं। बड़ा जाति का अभिमान है। अरे अहीर किसे कहते हैं? अहीर अहीर सब ही कहे, अहीर तो बिरले होय, जाहि अही को बस करे, अहीर कहावै सोय। अहीर की नाम तो उपाधि ले लिए, लेकिन अहीर का मतलब नहीं समझे कि अहीर में किसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग का नथैया किए, उसको बस में किए, तभी से अहीर कहाए। अही मतलब अंधकार होता है, अही मतलब सर्प होता है, अही का मतलब अविद्या से होता है। जो अविद्या को अपने बस में कर ले, जो मायापति हो जाए, वही अहीर है। नाम से काम नहीं चलता कि हमारे पिताजी घी खाए थे, हमारा हाथ महक रहा है। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। राम भगवान पुरुषोत्तम अपने नाम के पीछे कहीं क्षत्रिय नहीं लिखे। भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के पीछे यादव नहीं लिखे, क्योंकि कोई महापुरुष जाति पात ऊंच नीच ये सब दायरे से ऊपर होता है। वो जात पात ऊंच नीच में नहीं फंसता। वो इस धरती पर आया है जन कल्याण करने के लिए और जन कल्याण करता है। तो आप इस भ्रम में न पड़िए, ऊपर उठिए और अपने शाश्वत स्वरूप का बोध करके अपने आत्म कल्याण के पथ पर लगिए। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ कहीं भिक्षाटन पर जा रहे थे। उन्होंने देखा एक भंगी सिर पर मैले का टोकरा लेकर के जा रहा था। भगवान बुद्ध का दृष्टि उसके ऊपर गई। उन्होंने देखा तो दया आ गई।
महापुरुष दया के सागर होते हैं। वो भंगी के पीछे हो लिए। भंगी उलटकर देखा कि भगवान बुद्ध मेरे पीछे आ रहे हैं। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। सोचा कि कहीं हमको छू न दें, हमारे पद चिन्हों पर उनका पैर न पड़ जाए, वरना अपवित्र हो जाएंगे। सोचिए कैसी कैसी भावनाएं हैं। एक मानव के साथ कितना घृत कार्य करता है, किया है। प्राचीन काल में अछूतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनके गले में हाड़ी बांध दी जाती थी कि हाड़ी में ही थूके। कमर में झाड़ बांध दिया जाता था कि चले तो उनके पद चिन्हों का निशान मिट जाए। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति बैठा है तो हवा अगर पूरे से चल रही है तो अछूत दलित पश्चिम से जाए हवा बचा करके। सोचिए एक मानव के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है। सोचनीय है, विचारणीय है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध उस भिक्षुक के पीछे हो लिए। अरे उस भंगी के पीछे हो लिए। भंगी भागने लगा। भगवान गौतम बुद्ध उसके पीछे हो लिए। जब वो देखा कि मेरे ही पीछे आ रहे हैं तो और तेज से दौड़ने लगा। तो गौतम भगवान भी तेजी से दौड़ने लगे। आगे नदी थी। नदी के जल में मैला को फेंक दिया और जल में आगे बढ़ने लगा। जब गर्दन तक यहाँ तक पानी आ गया तो भंगी हाथ जोड़कर उलटकर खड़ा हो गया। बोला कि भगवान अब मैं आगे नहीं जा सकता, आगे जलधारा गहरी है, अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। आप मुझे छूइए ना, वरना आप अपवित्र हो जाएंगे। फिर भगवान गौतम बुद्ध बोले कि अगर मैं तुम्हें छू लूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है। वो भंगी बोला कि भगवान मुझे छूने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये संसार, ये व्यवहार, ये समाज के लोग आपको अपवित्र कहेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। फिर उस भंगी को स्पर्श किया और बोले कि मैं तुझे भिक्षुक बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी सहमति हो तो तुम भिक्षुक बन जाओ, छोड़ दो इस घृणित कार्य को, साधना के पथ पर लग जाओ। भंगी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु अहो भाग्य, जो आपका शरणागत मुझे मिल जाए। भगवान गौतम बुद्ध सारिपुत्र को बुलाए, आनंद को बुलाए। बोले कि इसे नदी में मल मल कर नहवाओ और ला करके चीवर वस्त्र पहना करके भिक्षुक बना लो। आनंद सारिपुत्र उसे नहलाए और फिर गेरुआ वाना पहना करके, चीवर वस्त्र पहना करके सन्यासी यानी भिक्षुक बना लिए और अपने साथ रख लिए। धीरे धीरे ये चर्चा फैलने लगी कि गौतम बुद्ध अब दलितों को, अछूतों को, भंगियों को भी भिक्षुक बना रहे हैं। अभी तक तो इन्हीं को प्रणाम करना पड़ रहा था, अब इन दलित, भंगी, अछूतों को भी प्रणाम करना पड़ेगा। प्रसेनजीत की राज में ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके दरबार में गए। बोले कि अब तो बहुत अधर्म हो रहा है, आपके दरबार में पापाचार हो रहा है। अब गौतम बुद्ध भंगी, दलितों, अछूतों को भी भिक्षुक बना रहे हैं। अब तो हम लोगों को
उनको भी प्रणाम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है। आप इसका निरीक्षण कीजिए। प्रसेनजीत अपने राज्य के कार्य में व्यस्त थे। बोले कि आप लोग घबराइए नहीं, मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य निरीक्षण करूंगा। मैं जाऊंगा तथागत के पास। फिर 1 महीने का उन्होंने समय दे दिया कि 1 महीने के बाद, इस समय मेरे पास समय नहीं है, 1 महीने के बाद मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। इधर भगवान बुद्ध को भी मालूम हो गया कि राजन मेरे पास आने वाले हैं। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ शिष्यों को बुलाया और बोला कि इस भिक्षुक को प्रशिक्षण दिया जाए, सिखाया जाए कि ये राजा प्रसेनजीत के प्रश्नों का उत्तर दे। सारिपुत्र बोला कि भगवान, ये उचित होगा कि उनके प्रश्नों का उत्तर ये भिक्षुक स्वयं दे। फिर भगवान बुद्ध बोले कि सारिपुत्र, ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। 1 माह का समय है और इसे तुम प्रशिक्षण दे करके प्रशिक्षित कर दो कि राजन आए तो ये उनके प्रश्नों का उत्तर दे। धीरे धीरे सारिपुत्र प्रशिक्षण देने लगे, आध्यात्मिक ज्ञान बताने लगे, समझाने लगे। कुछ ही दिन में वो भंगी जो भिक्षुक बना हुआ था वो ज्ञान में पारंगत हो गया और जिस स्थान पर सारिपुत्र बैठ करके आश्रम के सामने चबूतरा पर पीपल के वृक्ष के नीचे गृहस्थों को सत्संग प्रवचन दिया करते थे, वो स्थान उस भिक्षुक को दिया गया जो भंगी भिक्षुक था। फिर वो लोगों को सत्संग प्रवचन देने लगा, समझाने लगा, बताने लगा और पारंगत हो गया। एक दिन समय जब पूरा हुआ तो राजन प्रसेनजीत आए और जब आए तो द्वार पर देखे कि एक भिक्षुक सत्संग प्रवचन कर रहा है। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण वाणी प्रवाहित हो रही है, तथ्यपूर्ण प्रवचन हो रहा है। खड़े हो गए, सुनने लगे कि ये तो नया नया भिक्षुक है, मैंने इसे कभी देखा नहीं। ये कब भिक्षुक कहाँ से आया, कौन भिक्षुक है? लेकिन इसका प्रवचन, इसकी वाणी ओजपूर्ण है, तेजपूर्ण है, इसके चेहरे से ओज झलक रहा है, ये कोई महान है। 5 मिनट रुक करके राजन उनकी वाणी को सुने, लेकिन फिर तथागत से मिलने के लिए उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद बोले कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप किसी भंगी को भिक्षुक बनाए हैं। हमारे दरबार में ब्राह्मण जाकर के बहुत विरोध कर रहे हैं। जो जाति के ब्राह्मण हैं, कर्म के नहीं, उन्हें क्या पता है, वो तो जात के अहंकार में चूर हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। अरे जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो आप कौन सा वो भिक्षुक है जो भंगी था, आपने उसे भिक्षुक बना लिया? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, बोले कि आप उससे तो मिल चुके हैं। कह, मैं मिल चुका हूँ। हाँ, आप तो उससे मिल चुके हैं।
वही भिक्षुक है जो आश्रम के द्वार के सामने पीपल की चबूतरे पर बैठकर सत्संग प्रवचन कर रहा है, और गृहस्थ के लोग, व्यवहार के लोग उसकी वाणी, उसके प्रवचन को, सत्संग को सुन रहे हैं। फिर राजन अवाक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, उसकी वाणी में तो ओज है, तथ्यपूर्ण भावपूर्ण प्रवचन कर रहे हैं, वो तो भंगी हो नहीं सकते। फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराए, राजन, ये संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है सभी परमात्मा के अंश हैं। भंगी का कर्म कर रहा था जीव को पार्जन करने के लिए, तो भंगी था, लेकिन उस स्थिति को छोड़ करके भिक्षुक बन गया तो वो साधना पथ पर चलने वाला भिक्षुक हो गया। मेरा ही स्वरूप उसके अंदर है, मेरी ही छवि उसके अंदर है, वो भी परमात्मा का अंश है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा गुरु ब्रह्मा, आत्मा गुरु विष्णु, आत्मा गुरु महेश्वर, आत्मा साक्षात परब्रह्म, तस्मै आत्मा परमात्माए गुरुवे नमः। आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही अगर साधना करके, भजन करके, सुमिरन करके परम तत्व परमात्मा को विदित कर लेता है, अपने शाश्वत स्वरूप का बोध कर लेता है, तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। व्यवहार में रहकर अपने जीव को पार्जन करने के लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई लुहार का काम कर रहा है, कोई गैया चरा रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई कथा प्रवचन कर रहा है। संसार में तमाम साधन हैं, अनेकों साधन हैं जीव का पार्जन करने के लिए। तो उससे ये मतलब नहीं, मतलब मूल है सब परमात्मा की ही अंश हैं। अब वो भंगी नहीं, अब वो भिक्षुक है, वो साधन क्रम में लगा हुआ है और मेरी ही छवि उसके अंदर है। राजा प्रसेनजीत नतमस्तक हो गए, तथागत के चरण में गिरे, फिर बोले कि प्रभु, मैं जाकर के उन भिक्षुक को प्रणाम कराऊं, उनकी ओजपूर्ण वाणी को थोड़ा सुन लूं। फिर प्रसेनजीत उस भिक्षुक के पास आए, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनके तथ्यपूर्ण प्रवचन को सुना। तो कहने का तात्पर्य है कि सब में वही रम रहा है, वही परमात्मा है, घट घट में बसा हुआ है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये जो भेद है व्यवहार में लोग अपनाए हुए हैं, ये व्यवहार की चीज़ है और उसी में फंसे हुए हैं। इसे छोड़ करके आप ऊपर उठिए, अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानिए, किसी संत सद्गुरु के शरण में जाइए, उनकी सेवा करके समर्पण का भाव लगा करके, श्रद्धा का भाव लेकर के उनसे उस परम तत्व परमात्मा को विदित करने के लिए साधन प्राप्त कीजिए और अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानिए। वरना इस संसार में इसी तरह भ्रम में सारा जीवन चला जाएगा। अहंकार में बीत जाएगा कि हम ब्राह्मण देवता हैं, हम क्षत्रिय वीर हैं, हम यादव जी हैं या हीर हैं, हम वैश्य हैं, वो शूद्र है, नीच है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप इस समस्त भेद से दूर हटिए, सभी परमात्मा के अंश हैं। अपने शाश्वत स्वरूप
का बोध करने के लिए लगिए, वरना समय निकल जाएगा, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। यही समझाना बताना महात्माओं का, संत पुरुषों का कार्य है, जो व्यवहार के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। आज समझ जाइएगा, कुछ पा जाइएगा, वरना फिर धक्का खाते खाते जीवन बीत जाएगा।